गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बेटा, बैठो। और बेटा, कैसे हो तुम? बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ पापा। बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारी टर्नओवर बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छे बेटा। जब मैं तुम्हें और तुम्हारी मेहनत को देखता हूँ तो बहुत ही खुश होता हूँ। ऐसे ही जीवन में मेहनत करते रहो और तरक्की करो। थैंक यू पापा। ठीक है पापा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे सुनो बेटा, आजकल तुम्हारा छोटा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ रहता है वो आजकल? आपको तो पता ही है पापा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता और आवारागर्दी करता रहता है। हे प्रभु, क्या करूं मैं इस लड़के का? अब आप ही इसे कोई मार्ग दिखाएं। ठीक है बेटा, तुम भी अपना काम देखो और मैं भी बाहर घूम कर आता हूँ। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। दोस्तों, आज का मैच खेलकर तो मजा ही आ गया। सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। हाँ यार, मैच था बहुत इंटरेस्टिंग। चलो भाइयों, मैच तो खत्म हो गया। अब आगे का क्या प्लान है? कहाँ चलना है अब? अरे दोस्तों, मूवी देखने चलते हैं। पीवीआर में बहुत अच्छी मूवी लगी है। हाँ यार, अच्छा प्लान है। वैसे भी बहुत समय से कोई मूवी नहीं देखी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। पहले 500 रुपये तो दो सारे। मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर देता हूँ सबकी। ये लो मेरे 500 रुपए। ये लो मेरे 500 रुपए। अरे शिवम, तू भी तो पैसे दे। अरे यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम अभी रुको, मैं अपने पापा से पैसे लेकर आता हूँ। क्या यार शिवम, तुझे 500 रुपये के लिए अपने घर जाना पड़ेगा? वैसे तो कहने के लिए तुम्हारा परिवार बहुत रईस है, बहुत पैसे है तुम्हारे पास। उसके बावजूद भी 500 रुपये के लिए तुझे अपने पापा के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देख भाई शिवम, रोज रोज अपने पापा के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है तू एक बार अपने पापा से अपना हिस्सा ही ले ले। फिर देख। फिर देख, जिंदगी जीने का अपना ही मजा है। हाँ दोस्तों, तुम कह तो बिल्कुल ठीक ही रहे हो। तुम यहीं रुको, मैं अपने पापा से अपना हिस्सा लेकर आता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है भाई। अरे बेटा, तुम कहाँ थे सुबह से? मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हाँ हाँ, आप तो सारी बात उसी से पूछते हो। वही आपका अच्छा बेटा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नजर में तुम दोनों एक समान हो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप उसी से ज्यादा प्यार करते हो। मुझे 1000-2000 रुपए के लिए भी आपके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। और वैसे भी आपसे और इस घर से मैं तंग आ चुका हूं। अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हिस्सा? बेटा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मेरा जो कुछ भी है वो तुम दोनों भाइयों का ही तो है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ठीक है बेटा, अगर तुमने हिस्सा लेने का सोच ही लिया है तो ठीक है फिर।
अरे रामू। जी आया मालिक। जी मालिक। रामू, मेरी अलमारी में से बैग तो लाना। जी अभी लाया मालिक। ये लो मालिक। ये लो बेटा, तुम्हारा हिस्सा। हाँ हाँ ठीक है। सुनो बेटा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो घर लौट आना। इस घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यार काफी समय हो गया है, शिवम आया नहीं अभी तक। हाँ यार, काफी समय हो गया, आया ही नहीं। हाँ दोस्तों, मैं आ गया। देखो मैं अपना हिस्सा भी ले आया। क्या बात है शिवम, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे दोस्तों, पैसा तो आ गया, पर अब इन पैसों का करेंगे क्या हम सब? यार इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल करना है वो तू हम पे छोड़ दे। क्यों भाई शिवम? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत पैसा है मेरे पास। ये लो भाइयों, मेरी लगी 5 लाख रुपए की। मेरी भी लगी 5 लाख रुपए की। मेरी भी लगी 5 लाख की। अरे भाइयों, इस बार तो मैं जीत गया। मैंने बोला था ना, मैं ही जीतूंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन अगली बाजी तो मैं ही जीतूंगा। हाँ हाँ, देखते हैं कौन जीतेगा। लगाओ अगली बाजी। अरे भाइयों, इस बार तो मैं जीत गया। बोला था ना, मैं ही जीतूंगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो लगाओ अगली बाजी। ये लो दोस्तों, मेरी लगी 10 लाख रुपए की। मेरी भी लगी 10 लाख रुपए। अरे शिवम, तू भी तो पैसे लगा।
यार पैसा तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे साथ हो। दोस्त? कैसा दोस्त? देख भाई शिवम, पैसा है तो दोस्ती है, पैसा नहीं तो दोस्ती भी नहीं। चलो भाइयों चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ चलो भाइयों चलो। पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं घर भी नहीं जा सकता। चलो पेट भरने के लिए कोई काम तलाशना पड़ेगा। साहब, हाँ जी बोलो। मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम? तुम्हारा मतलब नौकरी? जी साहब, मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं करूँगा। हाँ, एक नौकरी है मेरे पास, क्या तुम उसे करोगे? जी साहब। देख भाई, मेरे पास कुछ सूअर है, क्या तुम उसे चराओगे? जी साहब, मैं उन्हें चराऊंगा। ठीक है, फिर अभी से लग जाओ काम पर। ठीक है साहब। साहब, मैंने आपके सूअरों को सारा दिन चराया है, अब मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? खाना? कैसा खाना? देखो भाई, मेरी बात तुम्हें नौकरी देने तक की हुई थी, खाना तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा जो सूअर खाते हैं। पर साहब मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे इस खाने को खा सकता हूँ? देखो भाई, ये सब मुझे नहीं पता, बाकी तुम जानो। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अरे, ये तो मेरा बेटा शिवम लग रहा है।
पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लें। अरे रामू, जी आया मालिक। अरे रामू जल्दी आओ, मेरे बेटे को नए वस्त्र पहनाओ, हाथों में अंगूठी और गले में सोने की चैन पहनाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा घर लौट आया है। ठीक है मालिक। अरे रामू, ये सब क्या हो रहा है? साहब, आपके छोटे भाई घर लौट आए हैं। घर लौट आए हैं? पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हारा छोटा भाई घर लौट आया है। आपको तो पता ही है पिताजी, इसने हमारे साथ क्या क्या किया। इसके बाद भी आप इसे घर आने दे रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नजर में तुम दोनों एक समान हो। तुम्हारा ये भाई जो मर गया था अब जी गया है, दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया था अब मिल गया है। तो आओ हम मिलकर खुशियां मनाएं और उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि उसने हमें फिर से एक कर दिया है। आज आप में से बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके परमेश्वर के समीप आएं, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। आमीन।